ओम शांति। 13 मार्च 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। डबल लाइट फरिश्ते की विशेषता है सदा बेफिक्र, निरंतर योगी, सदा संपन्न, बेहद की स्थिति और सदा ही सबसे न्यारा रहता है और सबका प्यारा रहता है। इसके लिए विजन बनाएंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता अर्थात मन से भी हल्का, शरीर से भी हल्का, बाबा के संस्कार और बाबा की शक्तियों को अपने में समाकर और पवित्रता की लाइट पूरे विश्व में फैला रहा हूँ। आज इस स्वरूप को बार बार इमर्ज करेंगे। मेरे सिर पर पवित्रता का क्राउन है, मस्तक से 7 गुणों का प्रकाश निकल रहा है और नैनों से रूहानियत का नूर और इस तरह लाइट का वस्त्र और लाइट ही स्थिति है जिससे सभी आत्माओं को पवित्रता की अनुभूति हो रही है। और सेवा करते समय सदा ही अपने आप को सबसे न्यारा और सबका सहयोगी बनाकर रखेंगे और बंधन से मुक्त रहेंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे, जो ब्रह्मा बाबा की 5 विशेषताएं हैं वो मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। दूसरा पॉइंट लेंगे, याद और सेवा का बैलेंस रखने के लिए किन बातों पर अटेंशन देना है। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा ही सर्वंश त्यागी थे, अर्थात देह के संबंध के साथ मन और बुद्धि से भी बाबा समर्पित थे। तो इसी तरह अपने आप को चेक करना है कि मेरे अंदर ये समर्पण भाव कहाँ तक है। जैसे कि स्वभाव में, संस्कार में और संकल्प में समर्पण। स्वभाव में अर्थात स्व के भाव में स्थित रहना, संस्कार में अर्थात उदारचित और राजयुक्त रहना और संकल्प में सदा ही शुद्ध संकल्प। तब हम बाप समान सर्वंश त्यागी बन सकते हैं। दूसरा है आज्ञाकारी, हर समय हर बात में जी हजूर बाबा करते थे, तो ये बाबा का प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलता था। तो स्व पुरुषार्थ में और यज्ञ सेवा में मैं कितना आज्ञाकारी हूँ ये चेक करेंगे। तीसरा है वफादार। बाबा हर परिस्थिति में हर समय वफादार रहते थे, अर्थात एक बल, एक भरोसा, एक बाबा पर ही बाबा को विश्वास था। तो अपने को चेक करें, जब कोई समय ऐसे आता है परिस्थिति का तो मैं बेफिक्र रहती हूँ, एक बल एक भरोसा रहती हूँ। मैं जैसे पतिव्रता, पति के अलावा कहीं संकल्प ना जाए। वफादारी का अर्थ ही है बाबा के सिवा हर समय हर परिस्थिति में कोई और याद ना आए। चौथी विशेषता बाबा की थी विश्व सेवाधारी। तो विश्व सेवाधारी में बाबा सत्यता और निर्भयता का बैलेंस रखते थे। निमित्त भाव, निर्माण भाव से सदा ही सेवा करते थे। ज्ञान की अथॉरिटी के साथ साथ वर्ल्ड सर्वेंट भी थे। इतनी निर्माणता और ये विशेषताएं अगर सेवा करते हमारे अंदर होगी तो हम हर सेवा में सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। 5वीं विशेषता थी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए कर्म से, शरीर से, संबंध से मैं आत्मा कितना न्यारी रहती हूँ। जितना न्यारापन होगा उतनी ही कर्मातीत स्टेज होगी, अर्थात अंतिम समय केवल बाबा ही याद आएगा। याद और सेवा का बैलेंस रखने के लिए अटेंशन देना है स्व उन्नति का और सेवा साथ साथ। अगर सेवा करते स्व की स्थिति कम होती है तो सेवा को कम कर देना चाहिए, स्व की स्थिति को कम नहीं होने देना। संकल्प, बोल, एनर्जी की
बचत करनी है, अर्थात बचत का बजट बनाना है। इसलिए स्व और सेवा में अटेंशन रखना है वाणी और संकल्प के ऊपर। हम बाबा ने कहा वाणी के ऊपर भी युक्ति युक्त होनी चाहिए और संकल्प भी शुद्ध होने चाहिए। अटेंशन और अभ्यास का बैलेंस होगा, इसी तरह हम याद और सेवा का बैलेंस रख सकेंगे। ओम शांति।